क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब लाइफ पूरी तरह कंट्रोल में होती है तब हम भगवान को कम याद करते हैं, लेकिन जैसे ही सब कुछ हाथ से निकलने लगता है हम अचानक उसी इनविजिबल पावर की तरफ मुड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ बिलीफ है या हमारे माइंड का एक हिडन सिस्टम जो हमें डर, अनसर्टेनिटी और लोनलीनेस से बचाने के लिए खुद ही एक सहारा बना लेता है? इस वीडियो में हम धीरे धीरे उस मिस्ट्री को खोलेंगे जहां भगवान के प्रति हमारा बिहेवियर सिर्फ आस्था नहीं बल्कि साइकोलॉजी का एक गहरा खेल बन जाता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको महसूस होगा कि शायद आप जो सोचते थे सच उससे थोड़ा अलग है। तो चलिए इस साइलेंट ट्रूथ को समझना शुरू करते हैं। भगवान के प्रति बेसिक ह्यूमन बिहेवियर एक बहुत ही गहरा और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो इंसान के माइंड के अंदर छुपे हुए फियर, होप, कंट्रोल और मीनिंग की जरूरत से जुड़ा होता है। और इसकी शुरुआत होती है एक छोटी सी फीलिंग से, अनसर्टेनिटी। यानी जब इंसान को समझ नहीं आता कि लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और आगे क्या होगा, तब उसका दिमाग ऑटोमेटिकली एक ऐसी पावर की कल्पना करता है जो सब कुछ कंट्रोल कर रही हो। इसी पॉइंट पर बिलीफ पैदा होता है जो धीरे धीरे इमोशनल सपोर्ट बन जाता है और फिर यह बिलीफ हैबिट में बदल जाता है जहां इंसान हर अच्छी चीज का क्रेडिट भगवान को देने लगता है और बुरी चीजों को या तो टेस्ट या पनिशमेंट समझता है। यहां एक हिडन शिफ्ट होता है, कंट्रोल का इल्यूजन। इंसान को लगता है कि अगर वो पूजा, प्रार्थना या रिचुअल्स करेगा तो वो अपनी लाइफ के अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। और यहीं से एक साइलेंट लूप शुरू होता है। फियर से बिलीफ, बिलीफ से रिचुअल, रिचुअल से टेम्पररी रिलीफ और फिर वापस फियर। इस लूप में इंसान इमोशनली जुड़ता चला जाता है क्योंकि जब भी उसे स्ट्रेस या प्रॉब्लम होती है भगवान का कॉन्सेप्ट उसे इंस्टेंट कंफर्ट देता है, जैसे कोई इनविजिबल सपोर्ट सिस्टम। लेकिन इसके अंदर एक और लेयर होती है, आइडेंटिटी। इंसान सिर्फ विश्वास नहीं करता बल्कि अपने आप को उसी बिलीफ से डिफाइन करने लगता है। उसकी सोच, उसके डिसीजंस और उसका बिहेवियर उसी के अनुसार शेप होने लगता है। और जब कोई इस बिलीफ को चैलेंज करता है तो रिएक्शन लॉजिकल नहीं बल्कि इमोशनल हो जाता है क्योंकि अब ये बिलीफ उसकी पहचान का हिस्सा बन चुका होता है। इसके पीछे एक और साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म काम करता है, पैटर्न सीकिंग। यानी इंसान का दिमाग हर घटना में मीनिंग ढूंढता है। अगर कोई इच्छा पूरी हो जाए तो उसे भगवान की कृपा माना जाता है और अगर न हो तो उसका भी कोई एक्सप्लेनेशन बना लिया जाता है। इस तरह बिलीफ खुद को टूटने नहीं देता बल्कि हर सिचुएशन में एडजस्ट कर लेता है और धीरे धीरे ये बिहेवियर सोशल लेवल पर और मजबूत हो जाता है क्योंकि इंसान अकेला नहीं रहता। फैमिली, कल्चर और ट्रेडिशंस मिलकर इस बिलीफ को लगातार रीइंफोर्स करते हैं। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है, बिलोंगिंगनेस। जब इंसान उन्हीं लोगों के बीच होता है जो वही मानते हैं तो उसे कनेक्शन और सिक्योरिटी फील होती है और वो उस बिलीफ को और गहराई से अपनाता है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक साइलेंट क्यूरियोसिटी भी छुपी रहती है। कभी कभी मन में सवाल उठता है कि क्या सच में कोई हायर पावर है या ये सब माइंड का क्रिएशन है। लेकिन ये सवाल अक्सर दब जाता है क्योंकि डाउट अनकंफर्टेबल होता है और बिलीफ कंफर्ट देता है। और यहीं सबसे बड़ा सस्पेंस छुपा है, क्या इंसान सच में भगवान को खोज रहा है या सिर्फ अपने डर और अनसर्टेनिटी से बचने का एक तरीका ढूंढ रहा है। क्योंकि जब लाइफ स्मूथ होती है तो बिलीफ पीछे चला जाता है, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम आती है वो फिर से सेंटर में आ जाता है, जैसे कोई इमरजेंसी स्विच। इससे साफ होता है कि भगवान के प्रति बिहेवियर ज्यादा इमोशनल होता है, लॉजिकल कम। और इस पूरे प्रोसेस में इंसान कॉन्शियसली नहीं बल्कि सबकॉन्शियसली बिहेव करता है। उसे लगता है कि वो अपने फैसले खुद ले रहा है, लेकिन असल में उसका बिहेवियर उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस, एनवायरनमेंट और इमोशनल नीड्स से शेप हो रहा होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर इंसान का भगवान के प्रति बिहेवियर अलग होता है। कोई बहुत ज्यादा डिवोटेड होता है, कोई न्यूट्रल रहता है और कोई सवाल करता है। लेकिन इन सभी में एक कॉमन चीज होती है, मीनिंग की खोज। हर इंसान अपनी लाइफ को समझने की कोशिश कर रहा होता है और भगवान का कॉन्सेप्ट उस खोज का एक